एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अकाउंटिंग का पूरा सिस्टम कुछ बेसिक रूल्स और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होता है। अगर हमें अकाउंटिंग को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन को समझना जरूरी है। सोचो, अगर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इसी तरह अगर अकाउंटिंग में प्रॉपर रूल्स और कॉन्सेप्ट्स ना हो तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्यूरेट और रिलायबल नहीं हो रहेंगे। इसी फाउंडेशन को हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स अकाउंटेंट्स को गाइड करते हैं कि ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे शो करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप। ठीक है, ये होते क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के वो रूल्स, कॉन्सेप्ट्स और गाइडलाइंस होती हैं जिन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते वक्त फॉलो किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में गैप यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग की रूल बुक है जो इंश्योर करती है कि हर बिजनेस अपने अकाउंट्स को एक स्टैंडर्ड वे में मेंटेन करे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने 50,000 रुपीस का कंप्यूटर खरीदा है तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसका रिकॉर्ड सही तरीके से किया जाएगा ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट और रिलायबल रहे। नेक्स्ट, की प्रिंसिपल्स ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? रेगुलरिटी प्रिंसिपल। ओके, इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग के एस्टेब्लिश्ड रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। एक बार जो अकाउंटिंग मेथड यूज किया गया है उसे हर ईयर कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, सिंसेरिटी प्रिंसिपल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑनेस्टली और एक्यूरेटली प्रिपेयर की जानी चाहिए। नेक्स्ट इज परमानेंस ऑफ मेथड्स प्रिंसिपल। अकाउंटिंग मेथड सेम रहने चाहिए ताकि डिफरेंट पीरियड्स के रिजल्ट्स कंपेयर किए जा सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज नॉन कंपनसेशन प्रिंसिपल। एसेट्स और लायबिलिटीज या इनकम और एक्सपेंसेस को एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल यानी गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेगा। एंड लास्ट प्रिंसिपल इज पीरियडिस्टिक प्रिंसिपल। बिजनेस की परफॉर्मेंस को फिक्स पीरियड्स में रिपोर्ट किया जाता है जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। नेक्स्ट टॉपिक इज गैप वर्सेस आईएफआरएस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप एंड आईएफआरएस? टेल मी एनी प्लीज। ओके, गैप फुल फॉर्म यानी गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड आईएफआरएस स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझते हैं। गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेनली यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए में यूज किया जाता है और इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स यानी एफएएसबी डेवलप करता है। आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स दुनिया के कई कंट्रीज में यूज किया जाता है और इसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स इशू करता है। गैप ज्यादा यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ज्यादा रूल्स बेस्ड है, मतलब इसे डिटेल्ड रूल्स दिए होते हैं कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। आईएफआरएस यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ज्यादा प्रिंसिपल्स बेस्ड है, मतलब ये ब्रॉड प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है और अकाउंटेंट्स अपनी प्रोफेशनल जजमेंट्स का यूज कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में गैप जो है वो कहाँ यूज किया जाता है? मेनली यूएसए में। इसको इशू कौन करता है? एफएएसबी, और ये रूल्स बेस्ड है। आईएफआरएस कहीं भी यूज, कोई भी कंट्री में यूज किया जा सकता है। इसको इशू आईएएसबी करता है
और ये प्रिंसिपल बेस्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वो फंडामेंटल रूल्स और अजम्पशंस होते हैं जिन पर अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड होता है। अब ये बहुत से तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और ओनर को अलग अलग माना जाता है। कई लोग सोचते हैं कि ओनर और बिजनेस एक ही चीज है, लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग के लिए बिजनेस की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। एग्जाम्पल, मान लो मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसने कितने रुपीज इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपीज। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैसा ओनर की तरफ से आया है, इसलिए इसे कैपिटल माना जाएगा। अगर मोहन बिजनेस के कैश से अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपीज निकाल लेता है तो इसे ड्रॉइंग कहा जाएगा। इस कॉन्सेप्ट की वजह से बिजनेस के रिकॉर्ड्स क्लियर और एक्यूरेट रहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रेंट पेड, सैलरी पेड, गुड्स परचेज। यानी कि कैसे कि अगर आपने क्या किया कि कोई रेंट पे रह रहा है तो उसके लिए वो क्या करेगा, चार्जेस पे करेगा ना, चार्जेस देगा। ऐसे ही सैलरी, अब एम्प्लॉयज काम करेंगे तो उनको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। ऐसे ही कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो उसके बदले हम क्या देंगे, पैसे देंगे। यानी कि ये भी क्या करेंगे, मनी में मेजर हो रहा है। तो ये सब ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड होंगे। इन सबको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे कि मैनेजर की ऑनेस्टी, एम्प्लॉयज की लॉयल्टी, गुड रेपुटेशन, एक्सेट्रा। कॉन्सेप्ट की वजह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्जेक्टिव और क्लियर रहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में माना जाता है कि बिजनेस फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेगा और उसके ऑपरेशंस बंद नहीं होंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते वक्त हम अज्यूम करते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी 5 लाख रुपीज की मशीन खरीदती है जो 10 साल तक काम करेगी, तो पूरी कॉस्ट एक ही साल में एक्सपेंस नहीं मानी जाएगी। मशीन का बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, इसलिए उसकी कॉस्ट को अलग अलग ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का बेस भी है। कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बिजनेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन ओनर्स को हर साल प्रॉफिट या लॉस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इसलिए बिजनेस लाइफ को फिक्स्ड पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक एक अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 2025 टू 26 में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितनी इनकम हुई, ये सब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कैलकुलेट किया जाता है। आगे के कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।